तो अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो ये इसके आगे का और उसके आगे का ये तीनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। तो यहाँ पर मोनो हेलो एल्केन्स मतलब एक ही हेलोजन एटम अटैच होगा कार्बन को। डायहेलो एल्केन्स मतलब दो हेलोजन एटम अटैच होंगे कार्बन को। ट्राई हेलो एल्केन्स मतलब तीन हेलोजन एटम्स अटैच होंगे एक कार्बन को। और पॉली हेलो एल्केन्स मतलब चार या फिर चार से ज़्यादा कार्बन का अटैच होंगे। कार्बन कितने भी हो सकते हैं इसमें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो प्राइमरी में हेलोजन अटैच टू प्राइमरी कार्बन मतलब कि वो कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच होगा। तो हेलोजन एटम एक कार्बन का अटैच है और उसको सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है। सेकेंडरी मतलब हेलोजन एक कार्बन का अटैच है लेकिन वो दो कार्बन को अटैच है, तो उसे हम सेकेंडरी कहते हैं। टर्शरी मतलब एक हेलोजन एक कार्बन को अटैच है लेकिन वो कार्बन तीन कार्बन को अटैच है, तो उसे हम टर्शरी कहते हैं। देन उसके बाद स्पेशल टाइप्स। तो एलिलिक हैलाइड्स मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को एक कार्बन अटैच है और उसको एक हेलोजन अटैच है, तो उसे हम एलिलिक हैलाइड कहते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड मतलब कार्बन मतलब बेंजीन रिंग एक कार्बन को अटैच है और उसको हेलोजन एटम अटैच है। विनिलिक हैलाइड मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को एक हेलोजन अटैच है डायरेक्ट। तो विनिलिक और एलिलिक में यही डिफरेंस है कि विनिलिक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को डायरेक्ट हेलोजन अटैच है, लेकिन एलिलिक हैलाइड में कार्बन और एक्स्ट्रा आ जाता है उस हेलोजन और डबल बॉन्ड के बीच। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है, पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देन उसके बाद अरिल हैलाइड्स। तो बेंजीन रिंग को हेलोजन अटैच डायरेक्ट कर दो तो हमें अरिल हैलाइड मिल जाएगा। देन उसके बाद नोमेनक्लेचर। तो रूल्स फॉर हेलो एल्केन्स। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, नंबर द चेन टू गिव हेलोजन द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। मतलब ऐसी चेन चूज़ करो जिससे कि कम से कम कार्बन को नंबर मिले। देन उसके बाद प्रीफिक्स फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। मल्टीपल हेलोजन्स होंगे तो डाई ट्राई टेट्रा, ये आपको पता होगा फिर भी रिवीजन हो जाएगी आपकी। तो एग्जांपल के लिए कॉमन नेम यहाँ पर है मिथिल क्लोराइड, तो उसका आयुपेक नेम है क्लोरोमीथेन, ये सभी पढ़ लेना। देन उसके बाद हेलोअरिन्स। तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन सब्सटीट्यूटेड मतलब ये आपको पता होगा, सिर्फ पढ़ लेना। देन उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। रिएक्शन विथ हेलोजन हैलाइड्स। तो ROH प्लस HX इज इक्वल टू RX प्लस H2। रिएक्टिविटी ऑर्डर में I सबसे ज़्यादा है, BR उसके बाद Cl। लोकास टेस्ट डिस्टिंग्विशेस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स में ये तीनों आते हैं, लेकिन जो टर्शरी बनता है सेकेंडरी बनता है और प्राइमरी बनता है वो डिफरेंट होता है। तो इनके रिएक्शन कर लेना, देख लेना क्या क्या आता है। तो टर्शरी अल्कोहल मतलब इमीडिएट टर्बिडिटी मतलब रूम टेम्परेचर। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब टर्बिडिटी इन 5 to 10 मिनट्स। प्राइमरी अल्कोहल मतलब नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। तो टर्शरी और सेकेंडरी और प्राइमरी को आइडेंटिफाई करने का यही मेथड है, लोकास टेस्ट इसे कहते हैं। देन उसके बाद रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड, ये आपको पता होगा विथ PCl5 PCl3। देन उसके बाद रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, तो ये SOCl2 कहते हैं इसे हम। तो ROH प्लस SOCl2 इज इक्वल टू RCl। एडवांटेजेस बाई प्रोडक्ट आर गैसेस। तो आपको ये रिएक्शन तो पता होती है लेकिन इसके एडवांटेजेस नहीं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं आपके लिए। देन उसके बाद फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, तो फ्री रेडिकल्स, तो ये पढ़ लेना। मैंने नोट्स मेहनत से बनाए हैं। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि सिंपल है नोट्स बनाना, देख लेना, कुछ भी यूज़ कर लेना, आपको नोट्स इससे अच्छे नहीं मिलेंगे। तो एडिशन टू अल्केन्स, तो इसे हम मार्कोनिकोव्स और एंटी मार्कोनिकोव्स रूल्स कहते हैं। तो मार्कोनिकोव्स रूल्स मतलब जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है उस पे हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे और जिस पे कम है उस पे हम हेलोजन अटैच करेंगे। मार्कोनिकोव्स और एंटी मार्कोनिकोव्स का यही डिफरेंस होता है कि उनका प्रोडक्ट जो होता है वो सेम होता है, प्राइमरी टर्शरी में अदल बदल हो जाती है। तो मार्कोनिकोव सिंपल है, यच ज़्यादा यच ऐड मतलब कार्बन पे जितने यच ज़्यादा होंगे उस पे ही हम हाइड्रोजन अटैच करेंगे। और एंटी मार्कोनिक वो मतलब उसमें उल्टा करेंगे, इसका मतलब समझ गए होंगे आप। तो इसे हम विथ पेरोक्साइड करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोगों के ध्यान में नहीं आता कि पेरोक्साइड के साथ में इसे करते हैं। देन उसके बाद फ्रोमरीन्स, तो डायरेक्ट हेलोजनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन मैकेनिज्म। साइड चेन हेलोजनेशन ये भी इम्पोर्टेंट है।
साइड चेन कैसे होता है वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो देन उसके बाद इम्पोर्टेंट रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन फिंकलस्टीन रिएक्शन, इसमें आई होता है तो RH प्लस NaI इज इक्वल टू RI। स्वार्ट्स रिएक्शन तो दो ही जो है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, तो स्वार्ट्स रिएक्शन में RCl प्लस AgF इज इक्वल टू RF। तो यहाँ पर मैंने मेरे नोट से लिखा हुआ था वो यहाँ पर लाए है, ऐसी लाइन लिखनी पड़ती है आपको अगर एग्जाम में आए, एग्जाम्पल के लिए दिया है मैंने, दो रिएक्शन है। तो देन उसके बाद पार्ट 3 फिजिकल प्रॉपर्टी स्टेट एंड ऑर्डर, तो लोअर मेंबर्स गैसेस होते हैं, इंटरमीडिएट लिक्विड्स होते हैं, हायर मेंबर्स सॉलिड्स होते हैं, और ऑर्डर स्वीट स्मेल, हायर मेंबर्स ऑर्डरलेस, मतलब सॉलिड होंगे तो उसको ऑर्डर नहीं होगा। देन उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, फिर कल बाहर आई कल फिर बाहर, तो इसका उल्टा कर लेना। रीजन इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, स्ट्रॉन्गर वॉन्डर वॉल फोर्सेस, आइसोमेरिक हेलो अल्केन्स, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग जैसे बढ़ेगी उतने ही बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ये जनरल नॉलेज है। तो ब्रांचिंग जितनी बढ़ेगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, आपको भी पता होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो ये भी आनी चाहिए आपको, इस पर अलग से क्वेश्चन बनता है, मतलब कि आपको एक अलग से क्वेश्चन दिया जाएगा, उनके अंदर के आपको रिएक्शन करनी पड़ेंगी। देन उसके बाद रिएक्शन विथ मेटल्स, वुड्स रिएक्शन और वुड्स फेटिक रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन में जो होता है वो अरेंज नहीं होते, मतलब बेंजीन वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन वुड्स फेटिक में अल्केन होता है और एक अल्किल होता है। तो वुड्स में सबसे पहले 2RX प्लस 2Na होता है, मतलब अल्किल अल्किल, और 2NaX जो होता है, और वुड्स फिटिक में होता, आप ऐसा याद रखो, वुड्स मतलब अल्केन, फिटिक मतलब अल्किल, तो यही याद रख लेना। तो RX प्लस ARX प्लस 2Na इज इक्वल टू 2AR, मतलब कि ये बेंजीन रिंग है और ये अल्किल है, मिक्सड अल्केन आर इनफॉर्म्ड, तो ये याद रख लेना। देन उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म्स, SN1 मैकेनिज्म यूनिमोलिकुलर, SN2 मैकेनिज्म बायोमोलिकुलर, तो SN1 में स्लो स्टेप मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं इसे हम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये ही डिफरेंस है, डिफरेंस भी है बाद में, लेकिन मैंने ऐसे ही थ्योरी के लिए ये दिया है। 2 स्टेप मैकेनिज्म SN1 में, तो 1 का उल्टा 2, मतलब और 2 का उल्टा 1, ऐसा भी याद रख लो। और रेट जो होता है फर्स्ट का फर्स्ट मतलब ओनली 1, मतलब रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, और ये प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। देन उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट मतलब नो का इंटरमीडिएट स्टेट, रेसमाइजेशन, तो ये आप पढ़ लेना, आपको पता होगा, मुझे भी पता है, लेकिन पढ़ने में टाइम वेस्ट क्यों करे, 1 शॉट लेक्चर है, ज़रा शॉर्ट बनाते हैं। तो ये जो बोर्ड है वो मेहनत से बनता है, अगर आपको इससे भी ज़्यादा सिंपल चाहिए तो टेंशन क्यों ले रहे हो। ये देखो, रुको ज़रा 1 सेकेंड, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो मैं पढ़ नहीं रहा क्योंकि ये SN1 SN2 ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको भी आता होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN रिएक्शंस, तो ये आपको पता नहीं होगा, ये बताना पड़ेगा। सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, SN1 में टर्शरी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और SN2 में प्राइमरी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब हेलो अल्केन। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, फास्टर SN2, न्यूक्लियोफिलिटी ऑर्डर इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर प्रोटिक्ट अपोलर प्रोटिक्ट यहाँ पर दिया होगा। तो SN2 में पोलर प्रोटिक और SN1 में पोलर प्रोटिक, ये डिफरेंस के लिए जाना जाता है। सॉल्वेंट इफेक्ट, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर्स SN1 और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर्स SN2। देन उसके बाद हेलोरिन्स, वाइलेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स, क्योंकि ब्रांचिंग होगी भाई, तो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सब कमी होगा इसका, तो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, और इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनॉल कैटाइंस की वजह से हेलोरिन्स जो होते हैं वो हेलो एल्केन्स से कम होते हैं, मतलब लेस रिएक्टिव होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो नाइट्रेशन की रिएक्शन ये रही, हेलोजिनेशन की रिएक्शन ये रही, सल्फोनेशन की रिएक्शन ये रही, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये रही, तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन और अल्काइलेशन की रिएक्शन ये रही।
तो रिएक्शन विथ मेटल्स तो कुछ कुछ पॉइंट्स बार बार आ रहे हैं, तो ऐसा समझ लो कि आपके लिए रिवीजन है। मैंने जानबूझ के डाले हैं, मेरा भी कोई कंफ्यूजन ना हो कि कुछ कुछ टॉपिक स्किप हो रहे हैं, तो इसलिए डबल डबल आ रहा होगा, तो कोऑपरेट कर लेना। तो रिएक्शन विथ मेटल्स, वुड्स फिटिक रिएक्शन, और हाँ, फिटिक रिएक्शन में दोनों हेलोरिन्स होते हैं, और वुड्स फिटिक में आपको पता है एक अल्किल और एक अरिन, तो इनका प्रोडक्ट देख लो। फिटिक रिएक्शन में डाइफिनिल मतलब दोनों अरिन थे, तो डाइफिनिल फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3Br प्लस EMG, तो ये बन जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिडक्शन, तो रिडक्शन आपको आगे के चैप्टर में भी है, C6H5Cl प्लस 2H इज इक्वल टू C6H6 प्लस HCl। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, तो ये रिएक्शन टोलिन की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। वुड्स रिएक्शन ये रही। देन उसके बाद हेलोजिनेशन क्लोरोबेंजीन के साथ, नाइट्रेशन यहाँ पर है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस। तो सैंडमेयर रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, डॉस प्रोसेस इम्पोर्टेंट है, फिंकलस्टेन रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, स्वार्ट्स रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, जो कि हमने पहले भी देखी थी लेकिन अभी बार बार आ रही है। तो वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन भी हो गई थी। देन उसके बाद नेक्स्ट है स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी इन हेलो अल्केन्स, कायरल कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसके आजू बाजू सभी के सब डिफरेंट होते, जैसे कि आपका फ्रेंड सर्कल में आप सबसे ज़्यादा डिफरेंट हो तो आप कायरल कार्बन बन गए। तो स्पेसिफिक रोटेशन याद रख लेना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ये सेन रिएक्शंस ये देख लेना। ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसका एक क्वेश्चन आता है हर साल। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो देख लेना क्या है। देन उसके बाद यूजेस, तो जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं पढ़ता भी नहीं, सिर्फ लिखता हूँ क्योंकि आप बोलोगे कि स्किप कर दिया पॉइंट। देन उसके बाद यूजेस, DDT का यूज़ है इंसेक्टिसाइड्स, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड, फ्रेयॉन्स का यूज़ है रेफ्रिजरेंट, फोम ब्लोइंग एजेंट्स, आइडोफॉर्म का एंटीसेप्टिक, आइडोफॉर्म टेस्ट फॉर मिथिल कीटोन्स एंड इथेनॉल, तो टेस्ट के लिए भी है, मतलब कि पहचानने के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड फॉर्मेट में मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो MCQs, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है CF, विच इज अल्किल हैलाइड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्ट, तो हमें पता है कि टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है SN1 में। रिएजेंट यूज इन स्वाट रिएक्शन इज AgF। देन उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर जो कि डिफाइन हेलोजन डेरिवेटिव्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर एच एटम रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, जनरल फार्मूला RX, रिएक्टिविटी ऑर्डर I सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। देन उसके बाद फोर्थ है नेम द रिएक्शन यूज्ड टू प्रिपेयर अल्किल फ्लोराइड, तो हम शॉर्ट रिएक्शन से ये करते हैं। व्हाट इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, शायद से मुझे लगता है कि यहाँ का आंसर चला गया है, शायद से नीचे गए हुए है, तो प्लीज़ आप देख लेना, क्या ही कर सकता हूँ मैं अब। देन उसके बाद शॉर्ट आंसर, तो गिव आयोपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका ये है और इसका ये है, रुको बताता हूँ। 2 क्लोरोप्रोपेन और ब्रोमोबेंजीन स्टेट एनी 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड्स, तो हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्केन्स, insoluble in water, soluble in organic solvent जैसे कि अल्कोहल। राइट एनी 2 यूजेस ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स, क्लोरोफॉर्म हम सॉल्वेंट या और DDT इंसेक्टिसाइड्स में यूज़ करते हैं। देन उसके बाद एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल, तो ROH प्लस SOCl2 या फिर ROH प्लस PCl5। तो हमने ये रिएक्शंस दोनों भी देखे हैं, जो कि थायोनिल क्लोराइड और ये फॉस्फोरस हालाइड के साथ रिएक्शन है। देखो मुझे भी आ रहा है, मैंने तो पिछले साल पढ़ा था एक्सप्लेन वुड्स रिएक्शन विद इक्वेशन। तो वुड्स रिएक्शन में हमने देखा था कि अल्किल अल्किल होता है, और वुड्स फिटिक में होता है अल्किल अरिन, और फिटिक में होता है दोनों भी अरिन या फिर बेंजीन बोलो। देन उसके बाद राइट सेंड मेयर्स रिएक्शन, तो कितने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा, आप वीडियो को ज़रा पीछे ले लेना। देन उसके बाद एक्सप्लेन फ्रेंकलस्टेन रिएक्शन, तो हम इसमें आई को मतलब RI को बाहर निकालते हैं, एसीटोन सॉल्वेंट बोलते हैं उसे हम। देन उसके बाद राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड्स विद एक्वियस KOH, अल्कोहलिक KOH, तो इन दोनों के साथ जब रिएक्शन होती है तो हमें ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं,
देखो कंस्ट्रक्शन हमें रोक नहीं सकता। एक्सप्लेन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ होती है। तो मैं सिर्फ, अगर मेरे वीडियो से आपको स्ट्रेटजी भी मिल जाती है ना पढ़ने की, 1 घंटे के अंदर के वीडियो की, तो इससे ज़्यादा और क्या ही अच्छा हो सकता है। मतलब मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ 1 घंटे के अंदर, और आपके कितने मार्क्स सेव हो सकते, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए भी है। मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं है उन्हें मतलब हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन इम्पोर्टेंट पर मैंने टाइम दिया है। देन उसके बाद लॉन्ग आंसर मोस्ट एक्सपेक्टेड, तो ये सेन वन रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल, ये सेन टू रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल। तो अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं मैंने। ऐसा नहीं कि अगर आप इतना भी पढ़ लोगे तो आप एग्ज़ाम में इससे भी अच्छा लिखोगे, अगर आपने पहले भी पढ़ा है। तो ये सेन टू यहाँ पर है। देन उसके बाद लॉन्ग आंसर आप डायरेक्ट लिख लेना, वो नोट्स लिखते लिखते आपको समझ में आ जाएगा कि किस में क्या है। आप अपने नोट्स और मेरे नोट्स को कंपेयर भी कर सकते हो। देन उसके बाद लॉन्ग आंसर्स बोर्ड के फेवरेट, ये सेन वन और ये सेन टू का डिफरेंस, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन विद इक्वेशंस। तो यहाँ पर मैंने चार्ट नहीं बनाया गाही गड़बड़ में, तो कर लेना। या फिर कितने 2 चार्ट्स आपको पहले भी दिए हैं मैंने, पिछले अभी नीचे लेने दो, यहाँ पर दोनों चार्ट है। देन उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन दोनों की इंफॉर्मेशन दी हुई है, पढ़ लेना। और उसके बाद नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो KCN एकदम पूछ सकते हैं ना क्वेश्चन की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो KCN NH3 AgNO2 के साथ रिएक्शन, NaOR विलियमसन सिंथेसिस, और शॉर्ट नोट यूजेस ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ फ्रियॉन्स। देन उसके बाद ये हमेशा याद रख लेना कि 80-20 रूल हमेशा काम में आता है अगर आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा। मैंने भी वही किया था। फिज़िक्स मेरा पूरा का पूरा मैंने नहीं किया था, फिर भी मुझे एक एवरेज मार्क्स मिले थे। आपको पता होगा पिछले साल का पेपर कितना डिफ़िकल्ट था, फिर भी मुझे 50 मार्क्स मिले। मतलब जो है वो है, मतलब ज़्यादा मिले हैं मुझे तो लगता है।